अच्छा चलो बस स्टार्ट करें। अच्छा जनरल पैथोलॉजी मैम कुछ चीजें जी मैडम एक मशवरा है मैडम। मैडम जी 15 बताएं। दिन में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए या एक महीने में 20 दिन में एक दिन तो छुट्टी होनी चाहिए मैम। नहीं नहीं भाई, ये गलत मशवरा है, ये अपने पास रखो। हम तो कहते हैं कि दिन में ठीक है। 4 4 5 नहीं 5 ये काम क्लासे हो कि मैडम और पहले जल्दी। पहले बंदे ने रिजेक्ट कर लिया। नहीं हाँ, लेक्चर लगा के खुद साइड पे रख देते हो। गुड काशिफ, क्या हाँ चीज? हाँ मैडम गल लेक्चर मुक लगा गई के है। साइड पे रख। नहीं नहीं, आज सिर्फ किए हैं। मैं वो भी सुन रहा था, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था ना मैडम के साथ थोड़ा बहुत। तो फिर तो लेक्चर जल्दी खत्म हो गया होना। अच्छा चलो टेम्पो टेम्पो टूट जाता है अगर छुट्टी हो ना, ठीक है, तो टेम्पो टूट यस जाता है। मैम, बिल्कुल टेम्पो। मैम वो इस वजह से मैडम कभी हमारा भी दिल हो जाता है कि हम निकल जाए या बाहर घूमे या ये वो। हाय ला डॉक्टर या यूसुफ मेरी थकू भी होती है मैडम। यूसुफ नहीं भाई, आपने जिसके साथ पेंडिंग निकलना है पे ना, उन्हें पेंडिंग। कहे कि भाई मुझे बस सिर्फ ये 1.5 महीना और दो भाई, ठीक है, उसके बाद फुल टाइम है। ठीक है। नहीं वो बेचारी भी मसले में दुआ मांग रही होनी है, वो कहाँ बेचारी वो भी फ्री नहीं होनी। अच्छा अच्छा चलो स्टार्ट करें। यूसुफ ईद दूसरी पे चीज है छुट्टी आ रही है, ईद पे एक छुट्टी आ रही है, उसी पे कर लो, घूमो फिरो बस। अच्छा दूसरी चीज है कि लिटरली मुझे नहीं मिलता टाइम भाई जाने को। अभी भी मेरा दिल था बहन को भी जाके जाओ चीजें चीजें लेकर आओ लेक्चर बनाने के चक्कर में, मतलब बहुत बिजी रूटीन जा रही है एकेडमी के चक्कर में। चलो अच्छा बच्चों, दो तरह के आपके होते रिजाइन दे हैं। दे मैम बस। हाँ बस मैं इसके बाद दे रही हूँ, इस बैच के बाद, ठीक है। अच्छा चलो मैडम थ्रोम्बस की रिजाइन बात दे दे, करते हम हैं। सारे फिर यतीम हो जाना स्टडी के लिहाज से। क्या कह रहे हो? मैडम ये कह रहे हैं कि आप रिजाइन दे दो, हम कह रहे थे कि हम यतीम हो जाएंगे मैडम, हमारा डबल ही यतीम हो जाएगा। नहीं नहीं ये बैच के बाद आपका तो इंशाल्लाह निकल जाएगा खैर से, इंशाल्लाह उसके बाद वाले। अच्छा चलो थ्रोम्बस की बात करते हैं। एक होता है वीनस थ्रोम्बस, एक होता है आर्टीरियल। मुझे बताओ वीनस और आर्टीरियल का किसी को कोई कॉन्सेप्ट है कि वेन के क्या फीचर्स होंगे, आर्टीरियल में क्या होंगे? यस मैम, थोड़ा बताओ। बहुत है। आर्टीरियल का वीनस का ये है कि वीनस ब्लॉकेज हो जाती है ना, तो आर्टरी मतलब वो पेटेंट होती है, तो खून अच्छा क्या मतलब रेड इन्फार्क्शन होगी मैम। हम्म ठीक है। अगर आर्टीरियल किसमें? ब्लॉकेज होगी। अच्छा ठीक जी है मैम। ओके हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अगर वीनस मिरर्ड इन्फार्क्ट। अगर आर्टीरियल मतलब इन्फार्क होगी, मतलब उसकी ब्लॉकेज होगी, तो पीछे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो तो पेल, मतलब उसे पेल इन्फार्क होगी। ठीक है। जो आर्टीरियल है उसमें आपके पास पेल इन्फार्क्ट होता है, ठीक है, जिस तरह वो बता रहे हैं अपना। और आर्टरी और वेन्स में अभी हम करते हैं। आर्टरी में एंड आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज डिवाइड करके एंड आर्टरीज देते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं करती, ठीक है। तो अगर इन्फार्क्ट हो जाता है तो टिश्यू का क्या हो जाएगा? कोई भी चीज होगी तो इस्कीमिक हो जाएगी ना इंजरी, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि किडनी के अंदर, किडनी के अंदर एंड आर्टरीज कौन सी है बच्चों? मुझे सीक्वेंस बताओ आर्टरीज का क्या था? रीनल आर्टरी, सेगमेंटल, रीनल आर्टरी, सेगमेंटल इंटरलोबार आर्टरी, इंटर आर्टरी, लोबार, रेट्रोग्रेड, फिर आर्थ्रोइड, इंटरलोब्युलर, इंटरलोब्यूलर, ठीक है। सेगमेंटल इंटरलेबुलर, इपिरन, इपिरन, लेबुलर। अच्छा जी, तो चॉकलेट है मुझे? अच्छा अच्छा जी, फिर बेसिकली जो है ना आपका पेल, शौकत खानम हॉस्पिटल, शौकत से एस से स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीनिक इन्फार्क्ट, के से किडनी, एच से हार्ट। इसके अलावा जो आपके पास आई के अंदर है, आई के अंदर कौन सी है? कौन सी है रेटिनल बच्चों? आर्टरी। रेटिनल, हाँ जी, हाँ जी, रेटिनल आर्टरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो सी हैं आपकी आर्टीरियल इन्फार्क्ट करेंगे, ठीक है। और वो होगा पेल। अब वेरी पे आओ, वेरी टिल पेल शोकथानो हॉस्पिटल। वेरी टिल क्या है? वेन, वेन। टी से टेस्टिस, टेस्टिस में कौन कौन सी दो आपके पास प्लेक्सेस है मुझे बताओ? टेस्टिकुलर आर्टरी
और यूनिफॉर्म पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस प्लेक्सिस। हाँ जी, एक अगर हो गया दूसरा कॉम्पेंसेट करेगा। इंटेस्टाइन्स में बताओ। मेसेंटेरिक प्लेक्सिस मेसेंटेरिक प्लेक्सिस है और मेसेंटेरिक तो वो तो हाँ जी, नर्व का हो ठीक गया है, वो ना। उसमें चले जाएगा, उसमें चला जाएगा, बट इसमें भी ड्यूअल सप्लाई होती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, उसका इन्फाक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि उधर वीनस भी कोई ना कोई सप्लाई होगी, तो ड्यूअल होती है इंटेस्टाइन्स की भी। यहाँ पे पोर्टल सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है। पोर्टल सिस्टमिक सर्कुलेशन होगी, ठीक हो गया। शंट्स वगैरह, ठीक है। लिवर में बताओ। अच्छा, टेस्टिस, इंटेस्टाइन, लिवर। लिवर में कौन सी दो है? पोर्टल वेन पोर्टल वेन और हेपेटिक। हेपेटिक हाँ वेन। जी, ओके। और लंग्स में? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। हाँ जी, ब्रोंकियल पल्मोनरी और ब्रोंकियल, ब्रोंकियल और पल्मोनरी। ठीक है, तो इधर ड्यूअल है। तो ड्यूअल वाला में आपका कौन सा इन्फाक्ट होगा? रेड। ठीक है, और आर्टीरियल, आर्टीरियल में पेन, पेल वाइट इन्फाक्ट। ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं इसको। एनी ऑर्गन विद मल्टीपल सप्लाईज, माइक बंद कर दो सारे, विल हैव लीस्ट चांस ऑफ इन्फाक्शन एंड देयर इन्फाक्ट वुड बी रेड हेमरेजिक। इन्फाक्ट जो दूसरा है, जैसे लिवर, लंग, इंटेस्टाइन, टेस्टिस। ठीक है। पेल इन्फाक्ट में आपके पास एनीमिक इन्फाक्ट अकर इन सॉलिड ऑर्गन्स लाइक सिंगल एंड आर्टीरियल ब्लड सप्लाई एग्जामिनेशन सच एज एग्जांपल्स आर हार्ट, किडनी और स्प्लीन। ठीक है, ये एनीमिक है और ये हेमरेजिक है। ठीक है, 2 पॉइंट्स उसमें ये ऐड कर लो। अब मैं आप लोगों से जल्दी से सुनती हूँ। पेशेंट है डायग्नोज टू हैव, मुझे बताओ, ये क्लास मेरी में बच्चे कम होते हैं या होते ही इतने हैं? मैम ये आपके क्लास में ज्यादा होते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कम है। चलो ओके। पेशेंट नहीं, थोड़े डायग्नोज से टू, कम होते हैं वैसे। है ना, होते हैं शुरू ना। में ज्यादा थोड़े होते से हैं, कम फिर होते हैं। एक जिस तरह टाइम 1 बजे के करीब होता है, फिर कुछ ही रह जाते हैं बस। अभी तो चलो, 5-6 रह जाते हैं। जिस तरह कल लिए हाँ गए हाँ थे मैडम। हाँ, बिल्कुल ऐसे। पेशेंट डायग्नोज टू हैव अ पेल इन्फार्क्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल अकर। ठीक है, कौन सा होगा बच्चों? पेल आर्टीरियल इन्फार्क्ट है। मैडम आर्टीरियल, हाँ जी, आर्टीरियल। तो ऑर्गन कौन सा आएगा बच्चों? स्प्लीन, किडनी, हार्ट। ऑर्गन्स, किडनी, हार्ट, आई। ठीक डॉक्टर है। और खानम हॉस्पिटल। हाँ जी, और ब्रेन में जाकर एनास्टोमोसिस मतलब आगे होती है, या वो भी अंडर आर्टरीज है? एनास्टोमोस होती है ना मैम वो। एनास्टोमोसिस होती है। अच्छा बच्चों, एक चीज है कि जब वो कहता है कि ब्रेन सब्सटेंस में जाएगा ना, तो उसके बाद वो फर्दर डिवाइड एनास्टोमोस नहीं करेगा। ठीक है, तो इधर आपके पास इस्केमिक स्ट्रोक भी इसकी एग्जांपल है। विच ऑफ दीज इज लीस्ट लाइकली इन्फेक्टेड इन आर्टीरियल ब्लड ब्लॉकेज? अब ऑप्शंस में उसने लिवर, सारा दिया हुआ। हम्म, लिवर। हाँ, लिवर। ठीक ब्लड है, सप्लाई के लिए। मैडम इसके अंदर बुक खोली हुई है, इसको पता है कैसे चला है कि लीवर खोली है। हुई है, इसने खोली हुई है। नहीं, ये अच्छा, तो हमने रेड मैम एंड नहीं वैसे पढ़ खोली लिया एक है। दफा। कसम मैम, कसम खुदा की अगर खोली है मैम। अच्छा चलो, वो डॉक्टर साहब रोजा कह रही है, रखा है, हमने ऊपर से पूरा पढ़ दिन लिया। रोजा रखा है मैम। ओके ओके, रेड एंड मैं फाक तो का अंदाजे लगाता हूँ, मैं तो अंदाजे लगाता हूँ, वो तो किस सही लगते हैं। चलो अल्लाह करे कुर्बान फिर देखो भाई, सही करते हैं हो। कसम ना नाजिब उठाओ। है। हाँ, ये काशिफ था, काशिफ। अच्छा चलो, रेड इन्फाक्ट आर इनकाउंटर्ड ड्यू टू आर्टीरियल ब्लॉकेज इन। रेड इनकाउंटर चेशी, ये पता नहीं। मैम एनकाउंटर अच्छा मतलब इधर, रेड ये नहीं इन्फार्क्ट हो, डबल सप्लाई। दो, जब दो हाँ जी, सप्लाई हो यस वहां पर मैम, नहीं होना चाहिए। नहीं मैम पेल में तो वो होता है ना सिंगल, हाँ, वेनस में डबल होता है। वेनस, बिल्कुल, बिल्कुल इसमें भी बिल्कुल। लेवर आ सकता है। नहीं नहीं, ये जो बाकियों ने जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक दिया, और मैं बड़ी लाइक सेटिस्फाइड हूँ, बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैं सोच नहीं सकती थी आप लोग ये दोगे। अच्छा चलो, हेमरेजिक इन्फार्क्ट मोस्ट टिपिकली इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? लंग विद पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिस। ठीक है, मतलब ऑर्गन्स के लिहाज से उसके वो दिए हुए। विच इन्फार्क्ट अकर इन द फॉलोइंग? ठीक है, वाइट इन्फार्क्ट। ठीक है, मुझे ऑर्गन्स जल्दी से बता दो। शौकत वाइट खानम, इनफाक्ट पैर के, स्प्लीन, हार्ट, किडनी। स्प्लीन, किडनी, हार्ट और आई, आई का भी बताया था। हाँ जी बिल्कुल, आई का भी बताया था। ठीक है, आज डॉक्टर इसरार तो नहीं है? है मैम, है, अच्छा वो भी है। चलो। अच्छा चलो, मैम एनोप्लास्टिक। ये स्कीमिक स्ट्रोक आपने बताया, ये इसका थोड़ा सा फिर बताइए क्या था वो। मैंने ये कहा था कि एक दफा जब आर्टरीज चली जाती है ना, ये ब्रेन सब्सटेंस में जाके वो फर्दर डिवाइड नहीं करती।
ठीक है, वो भी फिर एक्ट करती हैं एज एंड आर्टरियोल्स, ठीक है। तो तो इसका ये भी उसने फिर यही आर्टीरियल पेल हाँ जी, इन्फेक्ट होगा। हाँ जी, पेल इन्फार्क्ट हुआ, ठीक है। अच्छा चलो, ये भी ओके। आपका एक एमसीक्यू है, वो पूछता है कि जी क्या फीचर है ये ब्रेन की जो आर्टरीज हैं, तो वो जब जाएंगे ब्रेन सब्सटेंस में तो फर्दर वो डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट था, मैंने ये निकाला था। तो इधर जो मेन है ना आर्टीरियल, बाकी सब आप लोगों ने कर लिया है। एंडोथेलियल सेल इंजरी लीड्स टू, जैसे जो स्ट्राइड जोन्स है ना जिसमें स्टेसिस होता है, एंडोथेलियल इंजरी होता है और हाइपरकोएगुलेबल स्टेट होती है, ठीक है। तो उसमें से जो ई वाला है ना वो ए के साथ है, एंडोथेलियल इंजरी, और इसमें टर्बुलेंस फ्लो के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। जबकि वीनस थ्रोम्बस में वीनस स्टेसिस की वजह से, ये दो मेन वो थे आपके क्या कहते हैं डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स। और ये म्यूरल होता है नॉट ऑक्लूडिंग ल्यूमेन आर्टीरियल, और ये क्या है इनवेरिएबली ऑक्लूसिव, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ दो। नेक्रोसिस, हाँ जी बच्चों, ये मैं पढ़ाऊंगी नहीं, ये आप लोग बताओगे। ब्रेन में क्या होगा, लिक्विफेक्टेड। लिक्विफेक्टिव। पेन में क्या होगा, हाँ, फिब्रिनॉइड। इसमें पेन पोलियोडाइटस में होगा ठीक पोलियार्ट्राइटिस। है, फिब्रिनॉइड में। फाइब्रिनॉइड, ओके ओके। कार्डियक सेल्स में कोगुलेटिव, कोगुलेटिव। कोगुलेटिव, कोगुलेटिव। ओके। किसके मार्जिन इंटेक्ट रहते हैं, कोगुलेटिव, इसी के कोगुलेटिव के। कोगुलेटिव। ओके। ड्राई गैंग्रीन किसकी एग्जांपल है, हाँ, उसकी डायबिटीज की। कोगुलेटिव। लेकिन अगर सुपर इन्फेक्शन होगी तो फिर हम लोग वेट हो जाएंगे। अच्छा कोगुलेटिव डॉक्टर की साहब ने एग्जांपल है मैम ये, कोएगुलेटिव कोगुलेटिव की एग्जांपल। कोएगुलेटिव, ठीक है। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया था पहले और फिर डॉक्टर काशिफ ने। अच्छा जी बच्चों, एयोर्टिक डायसेक्शन में कौन सी नेक्रोसिस होती है, कोगुलेटिव। हाँ डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर यूसुफ, ठीक है। मार्फिन में अपना एयोर्टिक में, डॉक्टर साहब एयोर्टिक में क्या होता है, ठीक है मैम, समझ आ गई। ओके इनके वगैरह। ठीक। ओके ओके। गुमेटस नेक्रोसिस किसमें, गुमेटस नेक्रोसिस, ये टीबी का तो नहीं है, उनका जो बनता है। लेप्रोसी में, सिफिलिस में होता है। नहीं। ये किसने जवाब दिया, सिफिलिस होता सिफिलिस है? किसने जवाब दिया, सिफिलिस किसने जवाब दिया, डॉक्टर वकास ने दिया और मैंने। बाकियों में से किसने दिया, मैंने किसने, एक बड़े लड़की नाम। है। केजीएस में नहीं होता। चलो जो भी डॉक्टर साहब है ना नहीं, उनके नहीं। लिए शाबाश, डॉक्टर वकास के लिए शाबाश, ठीक है। बाकियों में ना चलो, ये जब मैं आंसर कहूंगी ना क्वेश्चन पढ़कर तब माइक ऑन करो, उससे पहले बंद करो। चलो मैम आपको हम सार्कोइड आप क्या समझे, केजीएस ना समझे। किसको, नहीं, ये टर्शियरी गोमेटेस को, सिफिलिस में होता है यार, सिर्फ टर्शियरी सिफिलिस में है। हाँ स्पेसिफिक। चलो सार्कोइडोसिस में कौन सी नेक्रोसिस है, नॉन नॉन केजियस, केशियस। नॉन ओके केशियस। मुझे पूरा जवाब देना है पूरा, मुझे हाली एक लफ्ज में नहीं देना। ब्रेस्ट में और एब्डोमेन में कौन सी टाइप की नेक्रोसिस है, पूरा क्वेश्चन का आंसर। ट्रॉमेटिक और नॉन ट्रॉमेटिक एंजाइमेटिक। फेट नेक्रोसिस। ट्रोमेटिक फेट नेक्रोसिस। ट्रॉमेटिक फेट अच्छा नेक्रोसिस। शाबाश। ट्रॉमेटिक नॉन एंजाइमेटिक भी ठीक है, इसने दोनों को डिफरेंशिएट किया, मगर आगे ये काशिफ ने ना फैट नहीं बोला, वो कह रहा है कि ऑब्वियस है, बाकी आप समझ जाए। चलो बच्चों आगे, टीबी में कौन सी है, केजियस, केशियस। ठीक है। केशियस। सॉलिड ऑर्गन, केजियस सॉलिड ग्रेनुलोमेटस ऑर्गन, नेक्रोसिस, सॉलिड ऑर्गन सॉलिड की, ऑर्गन, कोगुलेटिव। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, सॉलिड ऑर्गन की एग्जांपल्स दो, किडनी, हार्ट हार्ट। है, हार्ट, किडनी है, हाँ, लिवर है, एड्रेनल्स। लीवर है। एक्सेप्ट ओके ब्रेन, ब्रेन में नहीं होती। ओके। ब्रेन में कौन सी होती है, लिक्विफेक्टिव। लिक्विफेक्टेड, ठीक है। पेनक्रियाज में कौन सी होती है, एंजाइमेटिक फैट एंजाइमेटिक नेक्रोसिस, फैट फैट। नेक्रोसिस। वेट गैंग्रीन किस में होगी, ये डायबिटीज, सुपर इन्फेक्शन और में। लिक्विफेक्टिव में, डायबिटिक सुपर फूड। सुपर इन्फेक्शन इन्फेक्शन। में, लिक्विफेक्टिव। हाँ हाँ लिक्विफेक्टिव, जी, सुपर इम्पोज्ड बाय कोएगुलेटिव, सॉरी सुपर गट इम्पोज्ड ऑन और कोएगुलेटिव गट लिक्विफेक्टिव होगी, ठीक है। गट इस्कीमिया में भी वेट हाँ जी नेक्रोसिस। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। एक आता है कि वो डायबिटीज के रिलेटेड आते हैं जिसमें ड्राई गैंग्रीन होता है और एक वेट गैंग्रीन होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में डायबिटीज को लेकर, डायबिटीज में एक लाइटस में जो है डायबिटिक वो फूड ड्राई और गैंग्रीन, और एक डायबिटिक डायबिटीज फुट में में ड्राई वेट गैंग्रीन। लिक्विफेक्टिव फॉलोड बाय केजी। अच्छा चलो
वेट वेगनर ग्लोमेरुलस वेस्कुलाइटिस में क्या बच्चों? फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ओके, ये भी आप लोग एमआई डाइट पेशेंट है, बताओ कि उसमें कौन सा है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस। स्ट्रोक के साथ पेशेंट आया उसमें बताओ कौन सा है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ओके ओके ओके। किडनी हार्ट में कौन सी है? कोगुलेटिव। कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ओके। अच्छा, एक एन एम्बोलस लॉज्ड इन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, सुनना फिर जवाब देना। ठीक है, फोकल एरिया रीनल पैरेन्काइमा सेल्स डिस्ट्रक्टिव कैरुलिसिस कैरुरिसिस, ठीक है, और आउटलाइन ऑफ सेल्स आर विजिबल। हाँ जी बच्चों, कोगुलेटिव। ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया। कोएगुलेटिव है ये। और ओल्ड मेल है, चेस्ट पेन है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ एंट्रोलैटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। माइक्रोस्कोप में क्या नजर आएंगे? मीडियल नेक्रोसिस। नहीं, और कुछ बताओ। नेक्रोटिक इशू टिश्यू में कौन से? न्यूट्रोफिल एंड न्यूट्रोफिल। अच्छा, वो ना 12 आवर्स और उस तरह से डिफरेंस होगा, ठीक है, 24 आवर्स। कोलेजन फाइब्रोब्लास्ट नेक्रोटिक टिश्यू, ठीक है, कोलेजन फाइब्रोब्लास्ट। एक ना सेल इंजरी से रिलेटेड भी आता है इसका, हार्ट का ना, तो उसमें क्या नजर आते हैं? 24 आवर के अंदर न्यूट्रोफिल और नहीं नहीं, बाद में वो कुछ मैक्रो। कार्डिक बैंड्स वगैरह ऐसे क्वेश्चन आता है ना, सेल सेल इंजरी का, वो एक है फाइलिन ऐसे करके कुछ। चलो, मुझे एक बात बताओ, टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन ब्रेन। लिक्विफेक्टिव। इफेक्टिव। लिक्विफेक्टिव। ओके, पेशेंट है, एब्डोमेन रेडिएटिंग पेन बैक पे है, ठीक है, सीरम लाइपेज रेज्ड है, इसको क्या है? एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस, एक्यूट ओके पैंक्रियाटाइटिस। ओके। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फैट नेक्रोसिस इज ट्रोमा। ट्रॉमा। ट्रॉमा। ट्रॉमा टू ट्रॉमा, शाबाश बोन। शाबाश। ओके। अच्छा, पेशेंट है, ड्राई ग्राफ है, लो ग्रेड फीवर है, मलेरिया है, फ्यू आवर्स मंथ से, तो माइक्रोस्कोपी पे क्या नजर आएगा? दोबारा बताए, ये कौन सी बात है? केशियस नेक्रोसिस। हाँ, टीबी का टीबी का सिनेरियो ना। सिनेरियो तो नहीं ऑन है। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन लिवर शोज सेंट्रली डिस्टॉर्टेड एरिया सराउंडेड बाय एपिथेलॉइड सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड केशियस जाइंट नेक्रोसिस। सेल्स। हाँ जी, टीबी। जब एपिथेलॉइड के साथ आएगा ना, बाज़ दफा वो केशियस। केशियस नहीं देता, वो नीचे देते विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस, तो उधर क्या करोगे? केशियस नेक्रोसिस। ग्रेन्युलोमेटस। नहीं, उसने नोमेटस। ग्रेनुल हाँ, ग्रेनुलोमेटस नेक्रोसिस दिया होता है, ठीक है, उसमें मैम फिर इसमें आपको। दो क्वेश्चन आते हैं ना टीबी के, कि मैक्रोस्कोप पे क्या है और एस्ट्रोपैथोलॉजी पे क्या है। हाँ जी बिल्कुल। एस्ट्रो में एपिथेलियम वाला लेंगे, और जो मैक्रोस्कोपी वाला है उसमें ये ग्रेनुलोमा वाला। हाँ जी, ही ईट्स मैक बर्गर, ठीक है, हिस्टोलॉजिक में एपिथेलॉइड, और मैक में अपना माइक्रोस्कोपिक में सी से केशियस, ठीक है। अच्छा जी, ऑन माइक्रोस्कोपी ये हम लोगों ने कर लिया है, अब आगे चलते हैं। नॉन केशियस ग्रैन्युलोमा है, हिलार लिम्फेडिनोपैथी है, हाइपरकैल्सीमिया है। सार्कोइडोसिस। सर्काइडोसिस। सार्को। सार्कोइडोसिस। अच्छा, लिम्फ नोड्स हाइपरकैल्सीमिया को छोड़ो, अब नॉन केशियस नेक्रोसिस है, नहीं वो नॉन केशियस ही थी, मुझे याद नहीं आ रही, नहीं वो केशियस थी, हाली केशियस है, तो बताओ एग्जाम्पल क्या है? लेप्रोसी। शाबाश डॉक्टर विकास, मैक्रो। बाकी सबको भी, हाँ जी। अच्छा, फीवर फॉर लेप्रोसी 6 में मंथ। नेजल स्क्रैपिंग करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, नेजल स्क्रैपिंग करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हो। अच्छा, अल्लाह ये दर्द सारा आप वाले। लोगों को हो गया। नेक्रोसिस इस्केमिक ब्रेन इंजरी। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव। हाँ जी, जब लिक्विफेक्टिव। भी वो देगा सिनेरियो के जी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है 1 आवर से, ये वो, ठीक है, राइट आर्म वीकनेस, फ्लांट आर्म का, तो क्या करोगे? सिटी स्कैन। एक डायग्नोसिस क्या करोगे? लिक्विफेक्टिव लिक्विफेक्टिव। नेक्रोसिस होगी ना मैम। ठीक है ठीक है। चलो, पेशेंट है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी चेक, चेस्ट स्कोप। पे बायलैटरल हिलार लिम्फेडिनोपैथी है, टिपिकल ग्रैनुलोमा विद ग्रैनुलोमेटस नेक्रोसिस इन सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड। डायग्नोसिस क्या है? दोबारा जी बताएं बच्चों, मैम।
शाबाश डॉक्टर वकास, एक दफा ये दे सुनने से आपने जवाब दिया है। सार्कोइडोसिस पेशेंट है, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी है, चेस्ट स्ट्रक्चर पे बायलैटरल हिलार लिम्फ यस एडिनोपैथी मैम, है, ठीक है। सर्काइडोसिस, बस ठीक है मैम, क्या बताया। हाँ जी, और ना प्लीज एक दफा ही सुनो, टाइम भी बचे और बार बार बोलना भी ना पड़े। एंड पे मेरे गले की ना बस हुई होती है। चलो, गुमेटिस नेक्रोसिस किस में होगी बच्चों? अभी मैम सिफिलिस बताया में। ना आपने। सिफिलिस। ठीक है। व्हेन आस्क्ड गैंग्रीन इन डायबिटीज? तो ड्राई गैंग्रीन। ड्राई ओके। ड्राई। डायबिटीज विद कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन लिम्ब? वेट डायबिटिक गैंग्रीन, डायबिटिक फुट डायबिटिक फुट है, वेट गैंग्रीन होती। अच्छा, इधर थोड़ा सा ना डिफरेंट है। व्हेन आस्क्ड डायबिटीज विद कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन लिम्स, फुट की बात नहीं कर रहा, फिर न्यूरोपैथी सोचो। तो फिर ड्राई गैंग्रीन ही होगा। न्यूरोपैथी। नहीं ड्राई गैंग्रीन ही है, मगर आप लोगों ने वेट क्यों बोला है? वेट तो आपने भी बोला मैडम। नहीं मैम, मैंने वो तो नहीं लिम्स बोला। आपने बोला मैंने ना, बोला तो था, हमें लगा कि मैंने आपने बोला वेट था, कहा होगा। मैंने समझा कॉम्प्लिकेशन तो वही होती है ना मैम, डायबिटिक फुट, और उसमें वही होता है। नहीं ना, लिम्ब और फीट का जब बोलेगा ना तो दोनों में सोच के करना है इसको। सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन इस्कीमिक टिश्यू रिजल्ट्स इन, कौन सी नेक्रोसिस करेगा? वेट तो गैंग्रीन। ये वेट हाँ जी, गैंग्रीन अब है। ठीक है। सुपरइम्पोज और उसमें, हाँ उसमें, कोगुलेटिव, ठीक है, हाँ हर किस्म लिक्विफेक्टिव, का। हाँ, कोगुलेटिव लिक्विफेक्टिव हो। कैसे किया है डॉक्टर काशिफ? नहीं नहीं मैम, वो पहले कोगुलेटिव होती है ना, हाँ जब उस पे बैक्टीरिया आ जाती है तो वो फिर लिक्विड बन जाती है, लिक्विफेक्टिव। हाँ जी। सुपर इम्पोज जो कोएगुलेटिव होगी तो फिर वो लिक्विफेक्टिव में शिफ्ट हो जाएगी, दैट इज आपकी ये वाली। चलो, व्हाट इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज इन लिम्ब्स? ड्राई गैंग्रीन। ड्राई। ओके ओके ओके। मैडम अब एपोप्टोसिस का सब नहीं आपको मैंने आता पहले होगा। पढ़ा था कि डायबिटिक फुट या लिम, उसको अपने वेट ही समझना है। इसमें मैडम लिम को ड्राई में लिया तो वेट किधर गया? लिम और फुट में फर्क क्या है मैडम? एक ही चीज तो लिम्ब में ये फर्क है कि ये लिम्ब है और फुट ये है, ठीक है। ये जैसे ये आपकी होती है। और तुम्हें पंजा। हाँ, पंजाब बिल्कुल। अब यार ये अपने जरा मैडम माइक्स बंद कर दो स्टार्ट 2 वहां मिनट। से होता है ना मैडम, स्टार्ट वहां से होता है, लेकिन कशिफ वो डॉक्टर अस्ताव वकास कह रहे हैं लिम्ब में वहाँ। लात होती है, ठीक है, लात होती है। और वो फुट में पंजा। और वैसे भी फुट पंजा जो उनसे आप वजू के वक्त ये वेट हो जाता है ना, तो वेट यहाँ पे होगी, ठीक है। जो लात है वो ड्राई रहेगी, मैडम ठीक है। स्टार्ट तो वहां से होता है ना मैडम, ऊपर तो आता है एट हाँ द जी, एंड तो सब पूरा लिम इन्वॉल्व हो जाता है ना मैम, मैं उस सेंस में अच्छा, बोल रहा हूँ। नहीं मेरी बात सुनो, जरूरी थोड़ी है बात, जरूरी नहीं इधर से ही हो। तो ये जो वेसल्स की भी स्कीमिया होता है, बहुत से लोगों को यहाँ पे भी हो रहा होता है, जरूरी नहीं यही हो, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। ठीक। स्कीमिया ना डी स्टॉकिंग और वो वाला पैटर्न भी फॉलो करता है, मगर नहीं भी करता। अच्छा, नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट कैंसर इज, अब सब अपना बंद करो, सिर्फ सुनो, माइक नहीं ऑन करो। एपोप्टोसिस, ठीक है। तुम नेशनल डिफेंस है आपका एपोप्टोसिस। काउंसलमैन बॉडीज, अब ऑन करो और मुझे बताओ इसका क्या सीक्वेंस था काउंसलमैन का? येलो फीवर Apoptosis, ग्रेटर negative देन। और viral hepatitis। हाँ जी। अपोप्टोसिस एपोप्टोसिस फिर वायरल हेपेटाइटिस, ठीक फिर है। वायरल। हाँ जी, काउंसलमैन यल हैप्पी, हाँ जी, यल कर लो, याल कर लो, याह कर लो, ठीक है। चलो, also remember councilman bodies are seen in viral hepatitis, yellow fever. If both yellow fever and apoptosis in scenario, choose yellow fever. कीमोथेरेपी, हार्मोनल, देखो जब कीमोथेरेपी की बात करोगे, ठीक है, हार्मोन थेरेपी और रेडियोथेरेपी, देन श्रिंकेज ऑफ सेल मैकेनिज्म, ठीक है, इन सब से श्रिंकेज एपोप्टोसिस होगा। जबकि रेडियोथेरेपी का अगर बात करता है तो फिर उसमें क्या बात करता है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी का सेपरेटली वो इसका पूछता है रेडियोथेरेपी का। स्टेप इन एपोप्टोसिस के एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसेस, ठीक है। एक कैस्पेसेस एमसीक्यू हो गया, एक काउंसलमैन बॉडीज हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। काउंसलमैन बॉडीज एपोप्टोसिस येलो फीवर 28 ईयर है, जॉन्डिस है, जेएलटी है हिस्टोलॉजी में। काउंसलमैन बॉडीज फिर एपोप्टोसिस के प्रोग्राम सेल डेथ, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। कैंसर श्रिंकेज आफ्टर रेडियो इज एपोप्टोसिस, ठीक है। ट्यूमर रिग्रेस इन हार्मोनल थेरेपी एपोप्टोसिस। पेशेंट है, कार्सिनोमा यूट्रस है, कीमोथेरेपी ली 6 मंथ से, ठीक है। तो वो कह रहा है कि डिक्रीज किस तरह करेगा एपोप्टोसिस से? Chemotherapy, the size regressed by apoptosis. Duct of submandibular gland is
ब्लॉक्ड बाय स्टोन, ठीक है, तो एपोप्टोसिस। अच्छा, अब ये सब मैंडिबुलर की बात कर रहे हैं, तो सब मैंडिबुलर में कौन सी होती है डक्ट? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इसके साथ एक क्वेश्चन आता है, इसके साथ एक क्वेश्चन आता है सैलोलिथेसिस, ठीक है, स्टोन की ये ऑब्स्ट्रक्शन। जो आपका आता है ना दूसरा पैरोटिड वाला, ठीक है, Stenson duct, स्टेंसर डक्ट opens against upper second molar, सेकंड मोलर, बक्सीनेटर मसल को pierce करती है, Yes. बक्सीनेटर के साथ एसोसिएटेड और बक्कल म्यूकोजा, ठीक है। cavity. अच्छा, मैम ये रिपीट करें, ये सब म्यूकोजा वाला, ये दूसरा। अच्छा, ओपन्स अगेन सेकंड मोलर टूथ, ठीक है, बक्सीनेटर के साथ एसोसिएशन होता है पाथ के दरमियान, और बक्कल म्यूकोजा के थ्रू ये pierce करके तो उसको करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। सब मैंडिबुलर की बात करो तो सब मैंडिबुलर में वॉर्टन डक्ट है, सैलोलिथेसिस के साथ इसका एमसीक्यू आता है। सीपीएसपी का तीसरा आता है कि इसके साथ जो मसल है जो डिवाइड करता है वो कौन सा है? माइलो हायोइड, Posterior. माइलो हायोइड। डॉक्टर क्या नाम है मैम आपका? एक वैसे ग्लैंड से भी गुजर के जाता था, वो कौन सा था? किससे? एक ग्लैंड को दो में करता था मैडम। यही है सब मैंडिबुलर माइलो हायोइड। submandibular को माइलोहाइड इसको डिवाइड करते हैं ना, हाँ, और सुपरफिशियल और जो डीप लैटरल। हाँ जो जो पेरोटिड फेशियल है, है मैम, वो वो क्या पेरोटिड को हाँ पियर्स करती है। हाँ हाँ, ये मैं बताने लगी थी अभी कि फेशियल हिस्टोलॉजी पे इससे आता है। क्या, सॉरी, हिस्टोलॉजी पे म्यूकस है, मिक्स कौन सा है ग्लैंड है, और सीरस कौन सा है, और म्यूकस अच्छा मैं ग्लैंड बता का देती हूँ, कौन सा है। मैं बता देती हूँ, मैं एरोटिक बता देती हूँ। सीरस है, सबमैंडिबुलर मिक्स है, और जो सबलिंगुअल है वो म्यूकस है। हाँ जी, सबलिंगुअल आपके पास म्यूसिनस है, पेरोटिड आपके पास सीरस है, सबमैंडिबुलर आपके पास मिक्स्ड है, दोनों है। जिसमें सीरस और म्यूसिनस आएगा, ठीक है। चलो, ग्लैंड्स तो मुझे बहुत से आ रहे हैं मगर टाइम मेरे पास नहीं है, इसलिए आगे चलते हैं। हाउ डज कैंसर रिग्रेस, यहाँ पे हम हो गए थे, हम सेल्फ मैंडिबुलर पे थे। पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग इज फाउंड इन अ पेशेंट ऑन एग्जामिनेशन स्टोन इज डक्ट फाउंड, ठीक है। तो एपोप्टोसिस इंड्यूस्ड बाय, तो ऑन को देखो, एक्टिवेशन ऑफ ऑनकोस्प्रेशन। उस दिन हमने जो ऑनकोस्प्रेशन और प्रोटो ऑन्कोजीन ऑनकोस्प्रेसर्स और जो प्रोटो ऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन का किया था वो क्या था? क्वेश्चन क्या है मैम? जो हमने ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स के साथ किया था वो क्या था क्वेश्चन? मैडम वो रेडिएशन ये वायरस और रेडियो थेरेपी, हाँ रेडिएशन जी, के साथ वाला जो था। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी, मैडम बताओ। यही वो होता है यही जो था कि रेडिएशन वायरस जो होता है है ना वो। ऑन्कोजीन पे एक्ट करता है, फिर ऑन्कोजीन क्या करता है कि प्रोटो ऑन्कोजीन के अल्टरेशन करके प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट कराता है, और जो रेडिएशन है वो डायरेक्ट प्रोटो ऑन्कोजीन पे काम करके कैंसर प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। जो प्रोटो ऑन्कोजीन है उसका काम क्या होता है कि एबनॉर्मल सेल को रोकता है, और ऑन्कोजीन का काम क्या होता है कि वो एबनॉर्मल सेल की प्रोलिफरेशन कराता है। अब ये ना ग्रुप में भेज देना, ठीक है, सारा मैंने लिख दिया, ये पिक्चर सेंड कर देना। और डॉक्टर क्या नाम है आपका, काशिफ, ये आप टाइप कर देना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। ये एक्चुअली आपका पैथो का सारा एक ना वो कैस्केड है, छोटा सा आपका मिनी सा, ठीक है। जिसको नहीं आता ये 4-8 एमसीक्यूज इधर कवर हो गए हैं, ठीक है। चलो, वैसे मैंने ऑनको में पढ़ा भी दिया आप लोगों को। वुमेन विद प्रोमायोलिटिक माइलोसिटिक ल्यूकीमियाज, ठीक है, प्रेजेंट्स विद पिक्चर ऑफ कॉन्सलमेंट बॉडीज वाज गिवन, ठीक है, एओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म। तो इन्वॉल्व कौन सा, तो कॉन्सलमेंट बॉडीज आ गया, तो आपको पता है 3 चीजें हैं उसमें, आप लोगों ने सीक्वेंस देखना है, ठीक है। अच्छा, यंग मैरिड वुमेन डिलीवर्ड हेल्दी बेबी बॉय, ठीक है। नाउ मैकेनिज्म साइज ऑफ यूट्रस रिग्रेस बाय मैम सीक्वेंस एक एपोप्टोसिस। दफे रिवाइज कीजिएगा। ये डॉक्टर साहब, येलो फीवर, एपोप्टोसिस और फिर वायरल हेपेटाइटिस, ये काउंसलमेंट बॉडीज का सीक्वेंस है कि किस में आपने प्रेफरेंस किसको देना अगर काउंसलमेंट बॉडीज आएंगी, ठीक है डॉक्टर साहब। मैम ठीक ये है, थैंक पिछली यू। मरतबा मुझे एक दूसरे एकेडमी के साथ मैंने किया था, तो उन्होंने हमें बताया था कि येलो फीवर फिर वायरल हेपेटाइटिस फिर एपोप्टोसिस आएगा। अच्छा, ये सीक्वेंस जो सा ना ये वाला, हाँ जी। मैंने तो इसमें एपोप्टोसिस कभी नहीं पढ़ा, ठीक है, मैंने ये और यही पढ़ा है।
बट जो आपका एस के वॉल्यूम मेरा ख्याल है पता नहीं 19 1 है या 2 है, इन दोनों में से, तो उसमें ये सीक्वेंस है, ठीक है। ठीक है। मैम ये जो यूट्रस की रिग्रेशन है ना, इस टाइम पीरियड के साथ के मतलब इतने टाइम पे इतना मतलब ये कम होगा जी जी फिर इतना जी कम, जी जी जी। हाँ वो जी, बता देना जरा। शाबाश, मुझसे पूछना बताना नहीं, मैंने कहा बताने लगा शायद। किसी को आता है तो बता दो, मुझे पता नहीं मिले नहीं मिले। मैडम ये इतना लंबा था मैडम, इतनी लंबी नहीं सी इतना लंबा गाइडलाइन नहीं थी था, इसमें मैडम। छोटा ही था मैडम ये बड़ा ना। अजीब सा था, कभी बड़े आया भी मजे नहीं का है। होगा, एक दफा नहीं आया नहीं, बड़े होगा। मजे का है ये ना। मुझे भी ना मिल नहीं रहा। मुझे डॉक्टर काशिफ इसके बाद बताना, मैं फिर ना ग्रुप में भेज दूंगी, वो ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं किधर ओके गुम मैम, है। ओके ठीक है मैम, मैं भी देखता हूँ। मुझे कुछ नहीं मैडम भेजते आप इसके लोग। जेल में और आया किस तरह इस तरह अचानक? ये लास्ट टाइम भी ना हमारा इस पे रह गया था, इसके जेहन में बहुत कुछ आता है जो खुद नहीं ना इसको आता, वो बस मैम लगा वो देता इस दूसरों तरह को था ध्यान। मैं कि बताता हूँ, मेरे मतलब दिमाग में सीपीएसपी वन डे भरी हुई है भाई ने 7 दफा दिए हैं, तो मुझे पता नहीं होगा तो और किसको पता होगा। हाँ, जिसने ज्यादा मैं दिया होता गुरु, है उसके। मैं आप लोगों का गुरु हूँ मैम भाई, रिस्पेक्ट। वन मेरे से कम वन हो। डे के अंदर उसका मैम उसका यूट्रस का ये था कि वन डे के अंदर जो है वो 100 ग्राम होती है, फिर सेकंड डे पे 450 हो जाती है, फिर थर्ड डे पे उसकी वो हो जाती है मेरे ख्याल में 200 हो जाती है, है और कैसे? सिक्स डेज ये का तो कुछ इस तरह का मेरे था। ख्याल में नहीं होता, वीक्स है वीकली होता वीक्स है। है। वीक्स का है मेरे ख्याल में, वीक्स का, हाँ। हाँ हाँ। बर्थ पे एक्चुअली ऊपर से नीचे आना है, बर्थ पे कुछ 1000 के करीब होती है, फिर इस तरह 1000 है, करके फिर कम उसके होती है। बाद अब एग्जैक्ट मेरे भी भूल गया। चलो कोई नहीं, वो ढूंढ के देख लेंगे ना, ठीक है। अभी मैंने सर्च किया है अपने कॉमन ग्रुप में कि किधर से मिल जाए, मगर वो मुझे मिल ही नहीं है, वो मैंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था किधर। चलो आगे चलते हैं उतनी देर, ठीक है। ये गायनी वाली किधर है हमारी हवातीन, इन्हें क्यों नहीं आता? कोई है गायनी में? इस टाइम कोई नहीं बोलता मिल मैम। गया मिल गया मिल गया मिल जाकिर गया है, मिल गया। जाकिर। अच्छा अच्छा, मिल गया बच्चों। वेट है जी, वही तो बोल रहा बर्थ पे, बर्थ पे 1000 ग्राम, ठीक है। 1 वीक पे इसका आधा 500, ठीक है। 2 वीक पे 350, 4 वीक में 100, और 6 to 8 वीक में 40 to 60 ग्राम, ठीक है। 100 के बाद 40 to 60 है ना। 1 to 4, 6 to 8, ठीक है। ये 500 है, ये 330 से 350 है, 4 पे 100 है, 6 पे 40 to 60 है, ठीक है। ये लो, ये वीक्स हैं, और एट बर्थ 4000 है, 1000 ग्राम, ठीक है। ये फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक और फिफ्थ वीक में आता है कि फिफ्थ को वीक का अच्छा देखो, बताया मैम ने, नहीं नहीं, ये 6 मैं to 8 है, मैम लास्ट एट 6 to 8 एट है, वीक है ना? 6 to 8 वीक लास्ट है। 40 डेज का होता है ना पोस्टमार्टम पीरियड, ठीक है। तो उसमें आपके पास कितने वीक्स आ जाते हैं? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 तो आ ही जाते हैं ना, अच्छा फोर्थ वीक पे ठीक है। 100 है ना मैम। हाँ, 4th वीक पे 100 है। 6th वीक पे जब बिल्कुल एक नॉर्मल आ जाएगी ना, तो ये 40 to 60 ये नॉर्मल वेट है, ठीक है, ये आ जाएगा जब पोस्टमार्टम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 6 पे कंप्लीट हो जाता है 40 डेज पे। अच्छा चलो बच्चों, ये हो गया। अब द प्रोसेस ऑफ apoptosis is lost during carcinogenesis, which factor has anti-apoptotic activity? हाँ जी बच्चों, मुझे बताओ, बक्कल मक्कल आंटियां कौन सी थी एंटी यस, apoptotic वाली? एंटी एपोप्टोटिक, ये BCL2, और BCL, बैक्स और बैक्स थे। एक्सेल, और जो बैक, प्रो एपोप्टोटिक थे वो बैक्स और बैक थे। बैक थे। जो प्रो apoptotic है, एंटी में बीसीएल कौन कौन सी थी बक्कल वाली? BCL2, BCL, एक्सेल। और बक्कल मक्कल कौन सी थी? 1। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ नेक्रोसिस स्मेयर पैटर्न? अच्छा बच्चों, ये मैंने लगाया है। देखो दो चीजें हैं, वो कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। ये नेक्रोसिस है और ये एपोप्टोसिस है, ये देखो। नेक्रोसिस में ना, ये जैसे एक हम ब्लड स्मेयर बनाते हैं, ठीक है, तो वो बना हुआ है। तो शो स्मेयर पैटर्न ऑन एगारोस जेल electrophoresis because in necrosis degradation occurs by the activation of non-specific lysosomal nucleases which gives smear pattern. एपोप्टोसिस में ये देखो ऐसा लग रहा है सीढ़ी बनी हुई है सारी, ठीक है। शो स्टेप लैडर पैटर्न ऑन एगारोस जेल electrophoresis because
एपोप्टोटिक प्रोटीजेस कैस्पेजेस इनिशिएट स्पेसिफिक ऑर्डरली डीएनए फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो एपोप्टोसिस में ये स्पेशल जो सा प्रोटीजेस की वजह से, कैस्पेजेस की वजह से फ्रेगमेंट्स बनेंगे, और इसमें जो सा आपके पास नॉन स्पेसिफिक लाइसोसोम्स की वजह से जो कि न्यूक्लियस, तो नेक्रोसिस का एक स्मेयर पैटर्न होगा। ठीक है, ये न्यू एमसीक्यूज हैं, ये पहले नहीं थे। अच्छा चलो, अब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे मैंने पढ़ाया था, मैं जल्दी से इसे आप लोगों को गो थ्रू करवाती हूँ।